Hello students, today we will read about grammar topic adjective। इससे पहले की वीडियो में हमने आपके सेंटेंस नाउन प्रोनाउन और सेंटेंस ये आपने कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारा टर्न है एडजेक्टिव रीड करने का, तो हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव आप जानते हो हिंदी में से विशेषण कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन वो होती है कि वो शब्द जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करते हैं, उनकी विशेषता को बताते हैं, डिफाइन करते हैं, उसे विशेषण कहा जाता है। अगर मैं आपको बताती हूँ कि जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो राम क्या है? एक लड़का है, ये उसकी नॉर्मली बात है। और अगर उसके बारे में कोई विशेषता प्रकट हो रही है तो वो ये हो रही है कि गुड बॉय, कि वो क्या है? एक बहुत अच्छा लड़का है। अगर मैं बोलती हूँ श्याम इज ए काइंड बॉय, यानी कि श्याम क्या है? एक दयालु लड़का है। तो जो मैं दयालु उसकी जो विशेषता बता रही हूँ वो उसमें क्या होगा? उसका एडजेक्टिव होगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ए रिच मैन ए काइंड गर्ल, यानी कि एक अमीर आदमी और एक दयालु लड़की। तो ये क्या बता रहा है? उसकी विशेषता बता रहा है। तो अगर स्टूडेंट्स सेंटेंस में आपको एग्जाम्पल में ऐसे मिलता है शी इज ए काइंड गर्ल, तो आपको ना तो शी पे टिक करना है, आपको एडजेक्टिव ढूंढना है उसमें, तो शी पे टिक नहीं होगा, उसमें जो काइंड गर्ल है उस पे टिक होगा। वो उसका जो उसकी काइंडनेस है, यानी कि जो उसकी दयालुता है, वो उसका गुण है, यानी मतलब उसकी विशेषता है। जो नाउन के शब्दों की विशेषता को बता रहा है वो है विशेषण। विशेषण बच्चों, एडजेक्टिव 4 टाइप्स होते हैं, यानी कि 4 प्रकार के होते हैं। क्वालिटिव, क्वांटिटेटिव, न्यूमेरल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, यानी कि गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक एंड सर्वनामिक विशेषण होता है। तो अब हम आपके जो इनके पार्ट्स हैं उन्हें विद डेफिनेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट में आता है स्टूडेंट्स क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, यानी कि गुणवाचक विशेषण, जो किसी भी मतलब व्यक्ति या किसी भी चीज की गुणों को दर्शाते हैं। यानी कि अब देखो, संज्ञा के गुण और प्रकार को प्रकट करने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। यानी कि कुछ भी हो सकता है संज्ञा, नाउन, मैंने आपको पढ़ाया है नाउन क्या क्या होती है, इसे आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो उनके गुणों को बताने वाली जो विशेषण होता है वो गुणवाचक विशेषण माना जाता है। यानी कि क्वालिटेटिव, क्वालिटी आप जानते हो, अच्छी किस्म वाली, अच्छे गुणों वाली, जैसे गुड, बैड, ऑनेस्ट, ये सब क्या होती है? गुण ही होते हैं लोगों के। कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई काइंड हार्टेड होता है, कोई क्रूल होता है, कोई ऑनेस्ट होता है, कोई डिसऑनेस्ट होता है, ऐसे होता है। तो गुणवाचक जो विशेषण है स्टूडेंट, इन्हें भी आगे 4 टाइप में कन्वर्ट किया हुआ है, यानी कि 4 भागों में इन्हें बांटा गया है। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग 5 भागों में लिखा हुआ है, लेकिन इन्हें 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि शेप के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग और स्मेल, यानी कि आकार से भी किसी चीज का गुण पता लगता है और स्थान से भी उसका गुण पता लगता है, रंग से भी पता लगता है, और उसकी जो गंध होती है, खुशबू यानी कि स्मेल, बदबू, उसकी जो गंध है, दुर्गंध, उससे भी उसकी गुणों का पता लगता है। तो ये तो हुआ अपना जो फर्स्ट था क्वालिटिव जो एडजेक्टिव, वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड आता है क्वांटिटिव एडजेक्टिव, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण। तो वे शब्द जो संज्ञा मात्रा के बारे में जानकारी देते हो वो क्या होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो संज्ञा के शब्दों की जो मात्रा के बारे में बताए, क्वांटिटिव, यानी कि इतने, जैसे अभी होते हैं ना किलो में, और हाँ, अगर किसी चीज को अपन तोल के देते हैं, माप तोल के देते हैं, वो वाला है ये कि क्वांटिटिव, यानी कि कितनी क्वांटिटी होती है, लीटर, ये सब क्वांटिटी होती है। तो इसको परिमाणवाचक विशेषण बोला जाता है, यानी कि क्वांटिटी एडजेक्टिव बोला जाता है। इसके बाद आता है न्यूमेरल्स, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। अब ये जो विशेषण होता है ये होता है कि ये संख्या की जो संख्या होती है और स्थान होता है, उन्हें दिखाने के लिए उपयोग में लिया जाता है, उन्हें बताने के लिए
उपयोग में लिया जाता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कुमकुम एज टू सिस्टर, यानी कि कुमकुम एज माई सिस्टर भी बोल सकते हो, यानी कि कुमकुम क्या है, मेरी बहन जैसी है। आई हैव टू एप्पल, मेरे पास एक एप्पल है, ये मतलब एक एप्पल है, वन एप्पल। आई हैव, अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ 2 या 3, तो यहाँ पे अगर सिर्फ एप्पल है तो यानी कि एक ही एप्पल होगा, ए एप्पल। और अगर यहाँ पे आपको दी हुई है 2 या 3 या 4, यानी कि 4, 5, 6 ऐसे दिया हुआ है, और अगर डजन्स दिया हुआ है तो डजन्स का मीन होता है बच्चों दर्जन, दर्जनों से। अगर वहाँ पे डजन लिखा हुआ होता है तो वो होते हैं दर्जन। उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि सर्वनामिक विशेषण। ये वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की और क्या करते हैं, संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, वो सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, दिस पेन इज माई माइंड, द सैम बॉय, दिस शी इज माई ब्रदर, शी इज माई सिस्टर, ऐसे बोलते हैं ना अपन कि ये मेरा भाई है, मेरा है, तो वो उसकी ओर इशारा कर रहा है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा पेन है, ये मेरी बुक है। तो ये सब क्या कई में आते हैं बच्चों, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आते हैं। और एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। डिग्रीज का जो कंपैरिजन होता है वो होता है 3 टाइप्स में, यानी कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। 3 टाइप्स में आपको डिग्री डिवाइडेशन दिया जाता है। तो इसमें ये होता है कि पॉजिटिव जो डिग्री होती है वो सिर्फ जो मैन विशिष्ट जो गुण होते हैं ना, सिर्फ उन्हें बताती है, वो तो होती है पॉजिटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच का जो तुलना होती है, संबंध जो होता है, उनका कंपैरिजन होता है, जो उसे बताती है। उसे करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री यूज ली जाती है। अभी जैसे बताया जाता है राम इज टॉलर देन श्याम, यानी कि राम श्याम से लंबा है। तो ऑब्वियसली इसमें क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। उसके बाद आती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में ये होता है कि 2 या 2 से अधिक नाउन और प्रोनाउन को बताता है। 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन, नाउन की वो न्यूनतम श्रेणी जो होती है ना, उसे बताता है, उसका बोध कराता है। उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। जैसे कि ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट यानी कि कुछ ज्यादा ही क्या है, बुद्धिमान है। तो इसके लिए ये जो है मोस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री में आता है। और अगर इसमें सिर्फ ये बोला जाता है कि वो इंटेलिजेंट है, तो सिर्फ वो गुण ही तो बता रहा है उसका, तो ये क्या होगी, ये सिर्फ वो पॉजिटिव डिग्री में आएगा। इसके बाद होता है स्टूडेंट, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो हम अपन जब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो डिग्री बनाते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री हमारी जो बनती है वो अपनी जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसके पीछे आर लगाने से कंपैरेटिव डिग्री का निर्माण होता है। उसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसमें एसटी का यूज करके हम सुपरलेटिव डिग्री को बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, आप इसको 3 बॉक्सेस में आपको बताया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट में दिया हुआ है लार्ज, LARGE, लार्ज, तो ये है सिर्फ पॉजिटिव डिग्री। अब इसके पीछे हम आर लगा देते हैं तो ये क्या होगा, लार्जर हो जाएगा। लार्जर मीन्स कंपेरेटिव, इसकी तुलना हो गई बहुत बड़ा, तो ये क्या हो गया, लार्जर, लार्जर हो गया। और सुपरलेटिव में हमने इसके पीछे आर नहीं लगाया है, इसके पीछे देखो हमने ST लगाया है, तो लार्जेस्ट हो गया, और ये क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। इसी तरीके से हमने वाइड को बनाया वाइडर, वाइडेस्ट। इसी तरह सेफ को बनाया सेफर, सेफेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। इसी तरीके से हम बहुत सारी डिग्रीज का निर्माण कर सकते हैं, उन्हें बना सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ एक्सरसाइज आपको दूंगी, उन्हें आपको सेल्फ सॉल्व करना है। उसमें आपको इसी तरीके से एडजेक्टिव्स का सही गलत तरीके का यूज करके उसमें बताना है, तो उससे हमें पता लगेगा कि आपका जो एडजेक्टिव है वो टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।